स्वागत है आपका। आसनसोल संसदीय में क्या फंस रही है भाजपा की चुनावी नाव? दोपहर 3 बजे तक हुए मतदान की गति तो दे रही है इसका ही संकेत। 10 बजे के पहले ही भाजपा जिलाध्यक्ष बापा चैटर्जी ने लगा दिया आरोप। पांडेश्वर के 17 बूथों पर हो चुका है तृणमूल का कब्जा और पांडेश्वर में घुसने से जितेंद्र तिवारी को रोका पुलिस ने। भाजपा बूथ एजेंटों को किया गया परेशान। शुरुआती 3 चरणों के मतदान का ट्रेंड आसनसोल में भी दिखा। भाजपा के मतदाता कब निकले मतदान देने? भाजपा नेताओं को कर्मियों को देना पड़ा निर्देश, घरों से निकाले अपने अपने समर्थक वोटरों को। सुबह से ही दिखने लगा था मतदाताओं का ट्रेंड। अल्पसंख्यक बहुल बूथों पर मतदाताओं की लंबी थी कतारें और इनमें ज्यादातर संख्या महिलाओं की थी। दोपहर 3 बजे तक हुए मतदान प्रतिशत की सूची जारी की चुनाव आयोग ने। भाजपा के मजबूत इलाके कुल्टी में मतदान 54.73%, दूसरे इलाके आसनसोल साउथ में मतदान हुआ 57.50%, तीसरे इलाके आसनसोल नॉर्थ में 58.70% और चौथे इलाके रानीगंज में 62.14%। इनमें भी जमीनी सच्चाई यह है कि अल्पसंख्यक मतदाताओं की हिस्सेदारी है अधिक। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में विधायक पुत्र सह जिला महामंत्री केशव पोद्दार का वॉइस मैसेज हो गया वायरल। पार्टी समर्थक वोटरों से घर घर से निकालने की अपील। नमस्कार, जितने इस ग्रुप में सदस्य है, हम लोग को अपने अपने बूथ पर पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है। अभी तक जो लोग वोट देने नहीं आया है, आइडेंटिफाई करके वो लोग को घर से पोलिंग बूथ तक लाना है। ये हम लोग का काम है। वो वोट बीजेपी को ही देगा, बट उन लोग को लेकर आना अपना काम है। हम लोग को पोलिंग परसेंटेज बढ़ाना है। कृपया करके इस पे ध्यान दीजिए सब। हालांकि आर्थिक धारा इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन तृणमूल के मजबूत किले पांडेश्वर में 63.12% मतदान हुआ। दूसरे गढ़ बाराबनी में 62.75% और तीसरे गढ़ जामुनिया में 64.36%। ये ट्रेंड है भाजपा के लिए चिंताजनक। 2014 और 2019 में भाजपा को सबसे अधिक बढ़त मिली थी कुल्टी, आसनसोल साउथ, आसनसोल नॉर्थ से, लेकिन इस बार नहीं दिख रही है इसकी पुनरावृत्ति। अब चलिए आपको एक एक करके सुनाते हैं प्रत्याशियों, नेताओं और इनके भाग्य विधाता मतदाताओं की बातें कि इन्होंने मतदान को लेकर क्या कुछ कहा है। तृणमूल कांग्रेस के एजेंटों को कई बूथों पे बैठने नहीं दिया गया, इसके लेकर आप क्या कहेंगे? पहली बात तो मैंने खबर नहीं सुनी है, आप कह रहे हैं। दूसरी बात, इसका ये डिपार्टमेंट मेरा नहीं है। अगर ऐसा हुआ है तो तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को आप खबर कर रहे हैं। साथ साथ ये कंप्लेन इलेक्शन कमीशन के पास जाना चाहिए। अभी लॉ एंड ऑर्डर उनके हाथ में है। इलेक्शन कमीशन इन चीज़ों को देख रही है। पांडेश्वर में जितेंद्र तिवारी को नहीं घुसने दिया गया, इसके लिए क्या? अरे एक एक इंडिविजुअल के लिए आप पूछेंगे किसको नहीं हुआ, इस मामला सच है नहीं सच है, बढ़ा चढ़ा के बोला गया प्रणाम, ये सच है नहीं सच है। अब एक इंडिविजुअल का किस्सा लेके आएंगे। कैसी हो रही है? बहुत अच्छी हो रही है, बहुत शांति से। क्या कहेंगे? जीत के लेके सब कह चुके हैं यहाँ पे। ये जीत सही मायनों में आसनसोल की जनता जनार्दन की जीत होगी, ममता बनर्जी की जीत होगी, उनकी नीतियों की जीत होगी और बहुत अच्छी जीत होगी। हाँ, कुछ छिटपुट घटनाएं घट रही हैं। यहाँ जहाँ पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है वहाँ पर घट रही हैं। नहीं, ऐसा है कि जितेंद्र तिवारी बाय परमिशन गए हैं, उनको परमिशन है बकायदा और उनकी गाड़ी की परमिशन है। उसके बावजूद बंगाल की पुलिस ने उनको रोका है। ये अनर्थ है। वी विल टेक इट अप। 2019 में चुनाव लड़ा और मेरे 2008 बूथ थे और 2008 में सिर्फ 875 पोलिंग एजेंट बैठ सके थे, किंतु मैं चुनाव जीता। ऐसा नहीं है कि पोलिंग एजेंट नहीं बैठ सका है तो चुनाव हार जाता है। ये गलतफहमी है। मैं जहां पर मेरा पोलिंग एजेंट नहीं बैठा था वहां मैं नंबर 1 हुआ। ऐसा नहीं है। जनता अपना मन बना के आती है, वो अपना वोट डालती है। पोलिंग एजेंट का काम खाली होता है पकड़ना कि भाई ये आदमी जो है
जो नाम लिखा है इसका ये वही आदमी है, उसको पहचानने का काम करती है। अगर वो कहती है कि नहीं ये आदमी यहाँ का नहीं, हमारे गांव का नहीं है, बाहर से आकर वोट डाल रहा है, तो उसका वो प्रतिवाद करते हैं, प्रिसाइडिंग अफसर को बोलते हैं और उसका प्रूफ सारा टेस्ट किया जाता है, चेक किया जाता है। ये होता है उसका रोल, और कोई रोल नहीं उसका और कोई रोल नहीं है। शत्रुघ्न सिन्हा तो दावा कर रहे हैं कि इस बार अच्छे वोटों से जीतेंगे। नहीं, दावा करने से कौन किसको रोक सकता है, किंतु मैं कोई दावा नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं जनता के हाथ में है, जनता ने फैसला करना है। जनता फैसला करेगी। अगर मैंने लुटेरों के हाथ से जीतना है तो बात दूसरी है, उसी पर दावा कर रहे होंगे कि हमने इतना लूट लिया उतना लूट लिया। किंतु अगर जनता के हाथ पर फैसला करना है तो जनता ने फैसला करना है, और वो आपको 4 तारीख को पता लग जाएगा। बोल रहे हैं कि देखिए, मुख्यमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री के भतीजे हर जगह 42 में से 41 सीटों में जाकर मोदी जी को या अमित शाह को या बीजेपी को गाली निकाल रहे हैं। सिर्फ 42 में 40 सीटों में मेरे ख्याल से दुर्गापुर में जाकर और आसनसोल में जाकर मेरा नाम जप रहे हैं, कैंडिडेट को स्पेसिफिक अटैक कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हो मुख्यमंत्री के दिमाग में अगर 42 सीटों में से एक आदमी का नाम चुभ रहा है तो वो क्यों चुभ रहा है। अगर मैं इग्नोर करने लायक होता तो इग्नोर करती है, अपने भाषण का 10 मिनट क्यों खराब करती है। मेरे पर भाषण दे रही है। अरे वो कह रही है कि भाई ये दार्जिलिंग में गया, मैंने दार्जिलिंग में बाईचुंग भूटिया को हराया। मैंने ये नहीं कहा कि मैंने हराया, मैंने कुश्ती लड़ी उसके साथ, जनता ने समर्थन किया, मैंने हराया। इनका कैंडिडेट था वो, और वहां का धरतीपुत्र था। दूसरा, इनकी संघमित्रा मुमताज, डॉक्टर संघमित्रा, मुमताज संघमित्रा, वो 3.5 लाख वोट से हारी हुई हमारी सीट थी। 2 दिन पहले, अंतिम डेट के 2 दिन पहले मेरा नाम घोषणा हुआ और मैंने वो सीट 3.5 लाख को मेकअप करके 2,500 वोट से जीती। मैं कहता हूं ये जो फिगर है ना, ये नोशनल फिगर है, इस फिगर की कोई वैल्यू नहीं है। जब सर्टिफिकेट मिलता है उस सर्टिफिकेट पर इन फिगर को नहीं लिखा जाता, वहां सिर्फ लिखा जाता है इलेक्टेड, दैट्स ऑल। नहीं, संदेश खाली का तो हर महिला के ऊपर प्रभाव पड़ेगा जी, हर महिला पर प्रभाव पड़ेगा। नहीं, संदेश खाली में जो जघन्य घटना घटी है, जिस तरह से जवान बहू बेटियों पर बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हुआ है, और उसके बाद उनका यौन शोषण करने के बाद में उनको पार्श्ववर्ती विदेशी एक देश में जाकर बेच दिया गया सरे बाजार। तो ये वास्तविक कंडीशन को कौन बर्दाश्त करेगा। कोई भी महिला सुनेगी, कहीं की भी महिला सुनेगी, हिंदुस्तान की सुनेगी, हिंदुस्तान के बाहर की भी सुनेगी, तो उसको भी दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगा। মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার, সেই গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করতে এসেছিলাম, ভোট দিলাম এবং আমার মনে হয় যে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হবে। যদিও এখনো পর্যন্ত কোনো খবর আসেনি, কিন্তু আমরা লক্ষ্য রাখছি। পুলিশ আর প্রশাসনকে কাজে লাগিয়েই তো মুখ্যমন্ত্রী ভোট করাচ্ছেন। আজকে শুধু সন্দেশখালিতে নয়, আজকে মেদিনীপুরেও জায়গায় জায়গায় আমাদেরকে কার্যকর্তাদের তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে, তাদেরকে কেস দিয়ে তুলে নিচ্ছে, এবং সেখানে এসপি যে আছে ধৃতিমান সরকার এবং তার 4 জন আইসি আছে, আমাদের খড়গপুর টাউনের আইসি, কোতোয়ালি থানার আইসি, কেশিয়ারি থানার আইসি, এরা সব একটি কোটারি করে জয়েন্টলি এরা তৃণমূলের হয়ে সম্পূর্ণ কাজ করছে। মমতা ব্যানার্জি আজকের দিনে আপনি পুলিশ আর প্রশাসনকে সরিয়ে নিন, উনি কে? উনি একটা বিগ জিরো। ওনার যদি হিম্মত থাকে অভিষেক ব্যানার্জি আর মমতা ব্যানার্জি সরিয়ে দিন। এই তো সেদিনকে অভিষেক ব্যানার্জি এসে বলেছেন গোহারা হারবে, আপনারা ঢুকতে দেবেন না। আসানসোলেও ঢুকবো, আর কত ভোটে জিতলাম সেটাও তখন দেখতে পাবেন অভিষেক ব্যানার্জি, আমাদের পাপ্পু, পশ্চিমবঙ্গের পাপ্পু, আপনি দেখতে পাবেন। হাওয়ায় ডায়লগ মারা বন্ধ করুন, ঠিক আছে না? হাওয়ায় ডায়লগ মারা বন্ধ করুন। আসানসোল মানুষ কাকে ভালোবাসে 4 জুন আপনি দেখতে পাবেন। और এই এলাকাতে তো সবসময় শান্তিপূর্ণ মতদান হয়। একবার দুবার হওয়া হল্লা হলো, কিন্তু এখানে কোনো মারপিট ঝুট ঝামেলার আশঙ্কা থাকে না। এই 4টা বুথ, সত্যনারায়ণ প্রাইমারি 2টা বুথ, এসব সব শান্তিপ্রিয় জায়গা না, ঠিকই আছে, সব অ্যালার্ট আছে, অ্যালার্ট মোডে থাকাই দরকার।
সুষ্ঠুভাবে এটা লোকতন্ত্রের মহাপর্ব, নিজের ভোট নিজে দেয়, এটাই আমাদের কাকে বলবো এই ঐতিহ্য। এখন অবধি যে এলাকা ঘুরেছি আমি, এখন অবধি শান্তিপূর্ণ। জানি না যদি এরকম ঘটনা হয়ে থাকে দুঃখপূর্ণ, দুর্ভাগ্যপূর্ণ। এই পর্বে এই যে চতুর্থ স্তম্ভ আপনারা দাঁড়িয়ে আছেন, আপনারা আমার থেকে বেশি খবর জানেন, আর এইরকম ঘটনা যদি হয় তো এটা লোকতন্ত্রের জন্য দুর্ভাগ্যপূর্ণ। আর ওটা শাস্তি দেওয়া দরকার, পুলিশকে অ্যাক্টিভ হওয়া দরকার, সেंट्रल फोर्स के एक्टिव हवा दरकार। अभी तक बारावनी ठीक है, बारावनी का आदमी सब दीदी के साथ है, उन्नोन के साथ है, एमएलए के साथ है। हम मेरा जो केडर सब है सब सारा साल जेबा इसीलिए मानुष भी दीदी के साथ है, हम लोग के साथ है। लक्ष्मी भंडार है, कन्याश्री है, रूपश्री है, इसीलिए और उन्नोन बहुत हुआ महिला के लिए। 11 बजे तक 35%। ভোট একদম শান্তিপূর্ণ ভোট হচ্ছে। আমি 283 বারাবণী 204 নম্বর উঠে ভোট দিলাম। পোলিং অফিসার, রিটার্নিং অফিসার এবং তারা খুবই নির্বিঘ্নে ভোট নিচ্ছে এবং খুব সুন্দরভাবে সুস্থ আছে। একদম কোনো কিছু নয়, খুব সুন্দরভাবে যে আমি 15-20 মিনিট ছিলাম সেখানে খুব ভালোভাবে একদম 1 বাই 1 লাইনে দাঁড়িয়ে কোনো রকম কোনো গোলমাল নাই, কিছু না, निस्तब्ध वोट हो एकदम। वोट बहुत शांति भंग हो रहा है, नहीं सब शांति भंग है। उमर दराज को सब आगे दिया जाता है। यहाँ पर सुबह से लेडीज़ का अलग इंतजाम है, जेंट्स का अलग है, बहुत शांति भंग। इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहे आर्थिक धारा के साथ हर राजनीतिक अपडेट के लिए और साथ ही चुनाव का हर अपडेट पहुंचे आप तक। इसके लिए सब्सक्राइब करें आर्थिक धारा और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, लोगों तक पहुंचाए, इसे शेयर करें। नमस्कार।